आरा में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की एक साथ मौत हो गई। मृत तीनों युवक आपस में दोस्त थे और वो अपने निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए वहां गए हुए थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह बाढ़ के पानी भरे गड्ढे में गिर गया। इसी बीच उसे बचाने के क्रम में एक एक कर 3 युवक गहरे पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के मझौवा हवाई अड्डे के पास की है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजन पुलिस की डायल 112 की टीम को सूचना दी, लेकिन पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और उनके द्वारा सदर अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया गया। जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को किसी तरह शांत कर पूरे माहौल की छानबीन में जुट गई। मृतकों में नगर थाना क्षेत्र के देवनगर मोहल्ला निवासी वासुकीनाथ पांडे के 20 वर्षीय पुत्र अनिकेश कुमार पांडे हैं। दूसरा मृतक उसी मोहल्ले के समरेंद्र सिंह का 15 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार और तीसरा मृतक अरविंद शुक्ला के 17 वर्षीय अतुल कुमार शुक्ला है। पुलिस फिलहाल तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के मझौवा हवाई अड्डे के पास देवनगर मोहल्ले के रहने वाले 3 दोस्त अपने एक दोस्त के निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए गए हुए थे। उक्त मकान के ठीक सटे मिट्टी कटाव से गड्ढा हो गया था और उसमें बाढ़ का पानी भरा हुआ था, जहां इनमें एक युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख उसे बचाने के लिए अन्य दोस्त युवक गए और इसी दौरान बारी बारी से तीनों पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भी वहां पहुंचे और किसी तरह पानी में डूबे तीनों युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तीनों युवक उस वक्त दम तोड़ चुके थे। मृतक के पड़ोसी अशोक कुमार मिश्रा की माने तो तीनों युवक बाढ़ के पानी में नहाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई, जबकि घटनास्थल पर पहुंचे आरा सदर के प्रभारी एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि तीनों बच्चे निर्माणाधीन मकान को देखने के लिए गए थे। तभी मकान के बाउंड्री से सटा एक गड्ढा है और उस गड्ढे में बाढ़ का पानी लबालब भरा हुआ था, जिसमें से एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह पानी भरे गड्ढे में गिर गया। उसे बचाने के क्रम में तीनों पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को परिजनों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि परिजनों के द्वारा पुलिस के डायल 112 की टीम को लेट से आने की वजह से हुए हंगामे को लेकर सदर एसडीपीओ परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम को जो सूचना दी गई थी वह गलत लोकेशन की दी गई थी। इस वजह से पुलिस थोड़ा देर से पहुंची। परिजन थोड़ा आक्रोशित हो गए थे। हम लोगों के समझाने के बाद सभी लोग शांत हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ये बच्चा थोड़ा जी रहा था, इस समय हिचकी आ रहा था, उस समय जी रहा था। फिर हम गाड़ी पर निकाल कर लेकर आए हवाई अड्डा के पास। हवाई अड्डा गढ़ा में बुला हुआ था 3 बच्चा, एक और 2 उधर हैं। वो दोनों पहले ही डेट हो गया था। ये जी रहा था। हम लोग 112 पर कॉल किए तो सर बोले कि ठीक है गाड़ी जा रही है। तो भी लोकेशन गड़बड़ा गए, 112 वाला भी गड़बड़ा गए। जाना था किधर चले गए उधर। तब इधर हम लोग हवाई अड्डा रोड पर तरफ लेकर आए। उसके बाद गाड़ी पर लेकर आए सदर अस्पताल में देखने को कम से कम 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर कोई नहीं, प्रशासन जाने लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ पर। हाँ क्या कि इतना पानी भरा हुआ, प्रशासन की गाड़ी नहीं जाती। वहाँ पर खेलने गए होंगे, चाहे कुछ भी करने गए होंगे, खेलने ही गए होंगे। हम लोग तो जैसे हालात सुने तो दौड़े। उसके बाद पता लगा तो गार्जियन लोग दौड़ रहे थे। उसे मैं वहीं पर मेरा घर है कि कोई बूढ़ा है तो हम लोग देखे तो चल दिए। पानी से नहीं और बच्चा था, 5 से 7 बच्चे थे। हाँ हम भी थे स्पॉट पर। मेरा मुकेश कुमार सिंह, घर में रहे पुरानी पुलिस लाइन। हम लोग 1 घंटा फोन किए, 4 लड़का डूबा है हवाई अड्डा के पीछा, हनुमान मंदिर के पीछा। हम लोग चिल्ला कर रो कर फोन कर रहे हैं, लेकिन आज प्रशासन कहाँ है?
कि 112 पर हम लोग क्या विश्वास करें कि सरकार निकाली है कि 112 मिनट भर में पहुंच करके सबको पकड़ रही है। खाली दारू पे सब लगा है कि दारू कमी नहीं कमाए हम, लेकिन जनता जो है कहीं अगर कुछ हो रहा है एकदम मटिया जा रहा है। 112 गाड़ी एकदम बेकार है, जो उस पर ड्यूटी कर रहा है उसको एकदम हटाइए। घटना हुआ है हवाई अड्डा हनुमान मंदिर के पीछे, हम लोग लड़का डूब रहा था उसी समय फोन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी 112 वाला गाड़ी लेकर नहीं आया। रोड पर हम लोग बच्चा लोग लेकर गए, वहां भी नहीं लेकर पहुंचा। उसके बाद हम लोग टाइम करके बच्चा को अपने से सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, प्रशासन भी नहीं पहुंचा। प्रशासन के गाड़ी पर भी हमारा बच्चा नहीं आया। अब प्रशासन पर हम लोग क्या विश्वास करें? आ रहा है कि एसपी साहब, डीएम साहब, कोई प्रशासन कुछ नहीं है। 112 पर कितनी बार 1 घंटा हम लोग फोन किए हैं, 1 घंटा फोन किए। जहाँ बाढ़ आया हुआ है वह प्रशासन की ड्यूटी लगना चाहिए। कहाँ ड्यूटी लगा है? कहाँ ड्यूटी प्रशासन कर रही है? 4 बच्चों की मौत हुई है, 4 बच्चा डूबा है, 4 बच्चा डूबा है। सबको हम लोग डूब डूब करके छान कर निकाले हैं बाहर, सबको डूब डूब करके पानी में। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है धनेश्वर पांडे। ये हमारे भतीजा है। देवनगर आरा से मझौआ हवाई अड्डा तैरने के लिए ट्यूब लेकर, छोटा छोटा ट्यूब लेकर गया था सब। 3 लड़के आधे घंटे घूमे। 7 बजे के आसपास 3 लड़के ट्यूब लेकर पानी में नहाने के लिए उतरे। एक लड़का नहीं उतरा। जब देखा कि तीनों लड़के डूबने लगे तो चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, जो बाहर है। अब वहाँ पर लगभग 2 पोरसा गड्ढा पानी है, 2 पोरसा निकल उतरी गए ना, 2 पोरसा। इसके बाद हुआ चिल्लाना शुरू किया तो कुछ लोग थे वहाँ पर, बोले हम लोग तैरने नहीं जानते, बचाएंगे नहीं। कि दौड़ते हुए देवनगर मोहल्ला में आया, हम लोग मोहल्ले में आया, चिल्लाया कि भाई डूब गया 2-3 आदमी। हम लोग गए, पहले 102 फ़ोन किए, 112 फ़ोन किए, आधा घंटा उठाया लोग नहीं। उठाने के बाद बोला जा रहा टाउन थाना जा रहा, लेकिन आया नहीं। कब आया? जब हम लोग वहाँ से लाश निकाल दिए, पानी से छान के निकाले, भेज दिया हॉस्पिटल, तब भेटाया हमको। तब तक हो चुका था। कितने लोग की मृत्यु हुई? 3 लोगों की। 3 लोग। कौन क्या नाम है तीनों? नाम तो नहीं, वहीं के रहने वाले तीनों हैं। वहीं अपना मकान है, रहने वाला। एगो शुक्लपुरा का, एगो हुआ फिरपाती का, एगो धमार का। ये लोग खेलने गए थे? खेलने गया था, ट्यूब लेगा, संडे है ना, ट्यूब लेगा खेलने गया था। क्रिकेट खेलेगा लोग, और ट्यूब लेगा था, तैरेंगे भी हम लोग, उसी में तीनों डूब गया। बाढ़ के पानी में ये लोग? हाँ, बाढ़ पानी में। कहाँ की घटना है? कहाँ पे? हवाई अड्डा के अंदर गड्ढा है, हवाई अड्डा के अंदर होना पर। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार मिश्रा, हमें CIM चीफ मैनेजर हैं। कौन लगते हैं आप? हम मोहल्ले के हैं, बस हमारे घर के पीछे घटना है। ये स्थानीय लोगों से बातचीत के क्रम में पता चला है कि सुबह बच्चे वहाँ घूमने गए थे। उनका मकान का निर्माण वहाँ पे चल रहा था, शायद उसी को देखने गए होंगे। और दीवार के बगल में ही जो नदी से कटाव किया गया है, तो उस कारण से वहाँ पे गड्ढा ज़्यादा हो गया है। संभवतः एक बच्चा फिसला है और उसी को बचाने के क्रम में बाकी दोनों बच्चे गए हैं और उनकी डूबकर मृत्यु हो गई। तीनों बॉडी निकल गया है, तीनों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। हम लोग इसमें स्थानीय लोगों को भी अनुरोध किए हैं कि आप लोग अपने बच्चों को इस बाढ़ आपदा के समय में, ठीक है, खासकर अगस्त माह में, क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले भी गए थे क्षेत्र में, तो उस दिन पानी का जो ये था ट्रेंड था वो घटने पर था, आज पुनः बढ़ने के ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग से अनुरोध किया गया कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से उनको रोकें वैसे स्थल पे जाने से। प्लस हम लोग सतर्कता रखेंगे वैसे जगह पे जहाँ पे देखा जा रहा है कि पूर्व में भी इस तरह का घटना घटा है। इसके अलावा हम लोग SDRF का नंबर हम लोग पेपर में पब्लिश करवाएंगे और वैसे जगह जहाँ पे इस तरह का घटना घटा है वहाँ के जनप्रतिनिधि को हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि तत्काल यदि बचने का संभावना हो तो वहाँ पे पहुँच के बचाने का कोशिश किया जा सके। बाढ़ के पानी से ही डूबने से मौत हुई। ये पानी जो अभी बढ़ा है, मतलब रात में जो बारिश हुई है, संभवतः इसी के कारण ये पानी बढ़ा है, क्योंकि कल तक हम लोग यही देख रहे थे कि पानी स्टडी हो गया है और घटने की ओर अग्रसर था। मृतक के परिजनों को क्या? मृतक के परिजनों को हम लोग 4 लाख का जो अनुदान राशि मिलता है सरकार की तरफ से, उसके लिए हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है। इनका अभिलेख बढ़ेगा और न्यायानुसार उसमें कार्रवाई। देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमारे स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि टाउन SHO स्वयं पहुँचे
और साथ ही साथ SDRF को भी सूचित किया गया। ये अनफॉर्चुनेट है कि बच्चों को बचाया नहीं जा सके, लगाया गया। और इनका ये बोलना है कि 112 पे फ़ोन कर रहे थे बट लाइन बिजी आ रही थी, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि अभी 112 का जो कंट्रोल सेंटर है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि बाढ़ के समय में पूरे बिहार से अत्यधिक फ़ोन आ रहे हो जिसके कारण इनका फ़ोन कनेक्ट ना हो रहा हो। बट जैसे इस स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, ये त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं। सर बताया जा रहा है कि 4 बच्चे डूबे थे, ऐसा परिजन बता रहे हैं, लेकिन क्या है अभी? तीन बच्चों के 3 बच्चे थे। अब तीनों डूब रहा था, तब हम लोग को सर घर पर सूचना मिला कि बच्चा डूब रहा है, दौड़ कर गए। उसके बाद 112 पर फोन किए, 1 घंटा सर फोन किए, इतना परेशान होकर के, लेकिन सर कोई गाड़ी कुछ नहीं, फोन नहीं उठाए। उसके बाद रूट पर भी नहीं आया, 1 घंटा से हम लोग परेशान हैं। हाँ सर, वहाँ जरूर रहेगा, ताकि सर हमारे तरफ बाढ़ आ गया है। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज़्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।